और दोस्तों, ये वाली सच में आसमान का गेम बदलने वाली है, क्योंकि अब IAF के Su-30 MKI के हाथ में वो हथियार आने वाला है जिसका नाम सुनकर चाइना का KJ-500 AWACS और पाकिस्तान का साब एरियाई 300 किलोमीटर दूर से ही डरना शुरू कर देगा। रशिया ने भारत के लिए एक ऐसा इंटीग्रेशन डील लगभग फाइनल कर दिया है जिसका इंतजार सालों से था। R-37M एक्सेहेड अल्ट्रा लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल, पहली खेप 300 मिसाइलें। दोस्तों, ये मिसाइल मजाक नहीं, मैच 6 की रफ्तार, 300 से अधिक किलोमीटर की रेंज और खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स, AWACS, रिफ्यूलिंग टैंकर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इनको आसमान से मिटाने के लिए ही बनी है। अब बात आती है इसके इंटीग्रेशन की। Su-30 MKI के बार्स रेडार, एवियोनिक्स और फायर कंट्रोल में विशेष अपग्रेड होगा ताकि R-37M का लॉक ऑन, मिड कोर्स गाइडेंस और फायर एंड फॉरगेट बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ काम करे। दोस्तों, सीधी भाषा में अब चाइना और पाकिस्तान को भारतीय आसमान के दरवाजे पर कदम रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। IAF का Su-30 MKI अब सिर्फ फाइटर नहीं, लंबी दूरी का एरियल हंटर बनने जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। और दोस्तों, भरोसा रखिए, ये वाली खबर इंडियन ओशन में चाइना की हर पनडुब्बी की नींद उड़ा देगी, क्योंकि रशिया बहुत जल्द भारत को सौंपने जा रहा है वो अंडर वाटर बीस्ट, जिसे देखकर बड़े से बड़े देशों का रंग उड़ जाता है, और उसका नाम है INS चक्रा-3। INS चक्रा-3 कोई साधारण पनडुब्बी नहीं, ये है अकुला क्लास की 110 मीटर लंबी, 14,000 टन भारी असली समंदर की शिकारी। इसमें लगी हुई हैं 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स। और दोस्तों, यही वो चीज है जो इसे सिर्फ पनडुब्बी नहीं, अंडर वाटर बैटलफील्ड का असली राजा बना देती है। इन्हीं ट्यूब्स से ये कैलिबर क्रूज मिसाइल्स, भारी टॉर्पीडो, सी माइंस यानी हर तरह के समुद्री हथियार दाग सकती है, और ऊपर से 40 से अधिक हथियारों की जबरदस्त क्षमता इसे और भी खतरनाक बना देती है। और दोस्तों, एक बात अच्छी तरह समझिए, ये अरिहंत जैसा SSBN नहीं है जो सिर्फ डिटरेंस कैरी करता है। ये है एक प्योर हंटर किलर SSN, जिसका काम है दुश्मन की सबमरीन का पीछा करना और मौका मिलते ही उन्हें समंदर के फर्श पर सुला देना। सरफेस शिप्स, उनके लिए भी ये किसी समुद्री तूफान से कम नहीं, और अगर जरूरत पड़े तो ये लैंड टारगेट पर भी सर्जिकल प्रेसिजन स्ट्राइक कर सकती है। तो सीधा मतलब ये है दोस्तों, चाइना की युआन क्लास हो या शांग क्लास सबमरीन्स, अब इंडियन ओशन में उनकी सुरक्षा का भ्रम भी टूटने वाला है। और दोस्तों, तीसरी खबर ने तो सच में सबका दिमाग हिला के रख दिया है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, और जो भविष्य के युद्ध की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तेलंगाना राइजिंग समिट में ब्रह्मोस एरोस्पेस के CMD डॉक्टर जोशी ने मंच पर आते ही सीधा बम गिरा दिया। उन्होंने बताया कि इसी समय 3 नेक्स्ट जेन ब्रह्मोस वेरिएंट्स एक साथ विकसित हो रहे हैं, यानी एक नहीं, 2 नहीं, पूरा ब्रह्मोस रेवोल्यूशन तैयार हो रहा है। पहला धमाका, तेजस के लिए स्लिम और हल्का ब्रह्मोस। मतलब अब एक तेजस पर एक नहीं, मल्टीपल्स ब्रह्मोस लगेंगी, और हमारा हल्का फाइटर 290 किलोमीटर दूर लैंड और सी टारगेट्स को सीधे हवा से गायब कर देगा। दूसरा धमाका, सबमरीन्स के लिए ब्रह्मोस का और एडवांस्ड अंडर वाटर संस्करण, जो टॉर्पीडो ट्यूब से सीधा सुपरसोनिक स्ट्राइक मारेगा। मतलब पानी के नीचे से आने वाला ऐसा वॉर जिसे दुश्मन देख भी नहीं पाएगा। और दोस्तों, तीसरा और सबसे बड़ा धमाका, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक, एक ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार सुनकर ही दुश्मन के रडार कांप उठे। मैक 7 से 8 की गति, 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता और स्टेल्थ डिजाइन जो इसे हवा में गायब जैसा बना देती है। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन। दोस्तों, ये केवल अपग्रेड नहीं, ये भारत की मिसाइल शक्ति का नया सुपर साइकिल है। और दोस्तों, चौथी खबर, ये वो खबर है जिसने अमेरिका का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है, क्योंकि आज साफ दिख गया कि अमेरिका अपनी रणनीति में भावनाएं नहीं, सिर्फ अपना फायदा देखता है। और आज जो कदम उसने उठाया है उससे यही संदेश निकलता है, क्योंकि अमेरिका ने अचानक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेको दिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर यानी करीब 10,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग मंजूर कर दी है। और ये पैसा देगा US एक्सिम बैंक, और इसके बदले पाकिस्तान को $2 बिलियन तक का अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदना होगा। मतलब पैसा भी अमेरिका का, मुनाफा भी अमेरिका का। अब सुनिए असली ट्विस्ट, US एम्बेसी इसे गेम चेंजर बोल रही है, और पूरा पश्चिमी मीडिया इसे पाकिस्तान में अमेरिकी वापसी के तौर पर देख रहा है। और ये सब कर कौन रहा है? वही ट्रंप प्रशासन, जिसने भारत पर 25% टैरिफ ठोका था और अब पाकिस्तान के साथ माइनिंग प्लस ऑयल डील खोल रहा है। सीधी भाषा में
अमेरिका अब पाकिस्तान को खुला आर्थिक और रणनीतिक लेवरेज दे रहा है, और ये सब उस समय जब भारत को सबसे ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।